नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप दिख रहा है फ्लिक इन्फो। अच्छा, मैं आप सभी से एक बात पूछता हूँ, जितने भी यूज़र्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे एक बात बताना। आप में से कितने यूज़र्स हैं जो कॉफ़ी में एंट्री करते हैं कि मैंने बिटकॉइन इतने पे परचेज किया है, मैंने इथेरियम इतने पे परचेज किया है, मैंने मैटिक इतने पे परचेज किया है, बीएनबी इतने पे लिया है। जो भी कॉइन आप खरीदते हैं, क्या आप कॉफ़ी में एंट्री करते हैं या एक्सेल फाइल में एंट्री करते हैं? कहीं भी एंट्री करते हो मुझे ज़रूर बताना। अगर आप एंट्री नहीं करते हो तो सिर्फ आप एक आइडिया लगाते हो कि मेरा पोर्टफोलियो $500 का था, इसको ख़रीदने के बाद 600 का हो गया, $100 का बेनिफिट हो गया। लेकिन उसमें आप अगर मल्टीपल कोइन खरीदते हैं तो आपको एक्चुअल में नहीं पता पड़ता कि मुझे किस कोइन में एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट हुआ है। भाई, कोई भी बंदा इतना परफेक्ट नहीं होता कि उसको इतना परफेक्ट ध्यान रहेगा कि मैंने इसमें ना $60 लगाए थे, मेरे $80 हो गए। नहीं रहता याद। अगर 10 कॉइन खरीदोगे ना तो 10 के 10 का ध्यान नहीं रहेगा कि किस अमाउंट पे आपने कौन सा कॉइन खरीदा था और कितना उसमें लगाया था, कितना माइनस है आपका और कितना लॉस है। बहुत रेयर केस होंगे, उसमें आपको पता लगेगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पोर्टफोलियो ट्रैकिंग के बारे में। आप इसको ट्रैकर भी बोल सकते हो। ये आपका काम आसान कर देगा। 100% सेफ है, फ्री है। इसमें किस तरीके से एंट्रीज लगाई जाती हैं, यानी कि आप इसमें किस तरीके से ऐड करेंगे कॉइन्स को, कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड 100% फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पोर्टफोलियो ट्रैकर होता है क्या है, हमको क्या ज़रूरत है। पोर्टफोलियो ट्रैकर एक असिस्टेंट। आप मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, काम नहीं करते हैं, आप ही की कंपनी है और आप कंपनी के सीईओ हैं। आप तो बहुत बिजी हैं, ठीक है। तो आप एक व्यक्ति को रखते हैं जो आपका सिंपली पूरा काम देखता है। अगर आपको कहीं जाना है सिंपली तो आपके टिकट बुक करेगा, होटल बुक करेगा, मीटिंग्स है तो मीटिंग आपकी मैनेज करेगा, सब कुछ, ठीक है। तो आपका वो असिस्टेंट हो गया। आप जैसा कहोगे वो उस हिसाब से एक्टिविटी करेगा आपके लिए, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारा जो पोर्टफोलियो वो काम करता है। पोर्टफोलियो को हम बताएंगे, ए भाई देखो, हमारा बिटकॉइन हमने इतने पे खरीदा है, हमको बताना कि तुम कितना माइनस हुआ। सो वो बताता है। फ़र्क इतना है कि हमको वहाँ पैसा देना होता है। जो आप कंपनी में काम करते हो या जो भी सीईओ आप मानो, वहाँ असिस्टेंट रखते हो तो आपको पे करना होता है। यहाँ पे नहीं करना होता है। दैट्स इट, ठीक है। पोर्टफोलियो ट्रैकर क्या है ये शायद आप समझ गए होंगे। ट्रैकिंग आप बोल सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है भाई? बेनिफिट भर के हैं। आपका ये काम आसान कर देता है। कौन सा कॉइन आपने कितने पे ख़रीदा था और कितना आपको बेनिफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी कॉइन में लॉस हो रहा है और वो अगर और डिप हो रहा है तो आप उसको एवरेज बाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने डिप में यहाँ पे बाइंग की थी, आप देखोगे। सो मुझे यहाँ पे ये बेनिफिट हुआ। अगर माइनस में होता और माइनस में यहाँ लिखा था डॉलर तो वो मुझे लॉस था, ठीक है। सो बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ किस किस को करना चाहिए। देखो, इसको हर बंदे को यूज़ करना चाहिए जो क्रिप्टो में आज ही आया। मैं तो बोलूँगा जिसका पास जीरो फंड है, ठीक है, जीरो फंड है फिलहाल, और वो लगाना चाहता है ₹500 भी, तो उसको भी ये यूज़ करना चाहिए। एक्चुअल में उसको ये दिखेगा कि सिंपली उसको कितना बेनिफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और वो कौन सी गलतियाँ कर रहा है, उसको भी ट्रैकर यूज़ करने के बाद सुधार सकता है। कैसे सुधार सकता है? वो हाइप में आके खरीदता है और उसको एकदम दिखेगा कि यार मेरा इतना माइनस हुआ है, तो उस पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि मैंने हाइप में आके खरीदा था और अब मुझे एवरेजिंग बाइंग करनी है। सो उस काम में भी जो पोर्टफोलियो ट्रैकर है वो काफ़ी हेल्प करता है। पोर्टफोलियो ट्रैकर दो हैं, मैं मतलब और भी होंगे, मैं सिर्फ दो यूज़ करता हूँ। एक यूज़ करता हूँ कॉइन मार्केट कैप का, 100% फ्री है और बहुत ही सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद में कॉइन मार्केट कैप से भी ज़्यादा अगर इजी कोई है तो वो है स्मार्ट व्यू एआई का। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप के बारे में। कॉइन मार्केट कैप सिंपली, अगर आपको नहीं पता क्या है, सो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। आप कॉइन मार्केट कैप का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको कॉइन मार्केट कैप पे अकाउंट बनाना होगा। सो साइन अप करने के लिए करना क्या होगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके सामने जो कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है वो खुलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपली पासवर्ड बना लेता हूँ। देखिए, पासवर्ड 8 कैरेक्टर के होने चाहिए। फर्स्ट अक्षर जो बड़ा रखना, बाकी स्मॉल, फिर अल्फ़ाबेट, इस हिसाब से बना लेना। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ पासवर्ड। सो ईमेल आईडी मैंने डाल दिया, पासवर्ड मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो मेरी ईमेल आईडी है उस पर मुझे लिंक भेजा जाएगा। तो उस लिंक को मुझे वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे दिए गए टाइम में अगर नहीं जाता है तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए ईमेल चेक कर लेता हूँ। सो कुछ इस तरीके से आपको ईमेल आएगा, क्लिक हियर टू वेरीफाई अकाउंट, ऐसे आपको एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे
आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई भी हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमें यहाँ पे लॉगिन और साइनअप का जो बटन है वो नहीं आ रहा है, हमारा यहाँ पे जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। सो जैसे ही आप अकाउंट बना लोगे, लॉगिन कर लोगे, कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन आ जाएंगे। मतलब ऑप्शन तो आप जब नहीं करोगे तब भी आएंगे, बस आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो पे क्लिक करना होगा। पोर्टफोलियो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सब नहीं आने वाले। अब मैं इनमें इनको डिलीट नहीं करूँगा, छेड़छाड़ी भी नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे, हो सकता है आपको ये 2 ही ऑप्शन आए, ये सब ऑप्शंस नहीं आए। सो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्रिएट कर लूँगा एक पोर्टफोलियो अपना। सो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अब मैं नाम लिख लेता हूँ कि डेमो लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, डेमो लिख, कुछ और लिखो, चलो डेमो लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने डेमो यहाँ पे लिख लिया है, क्रिएट पोर्टफोलियो। ठीक है, डेमो मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे देखो अपना डेमो वाला भी हो चुका है। मैं डेमो वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस का बटन है, लिखा है ऐड नाउ, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे कॉइन्स आ जाएंगे, जितनी भी कॉइन मार्केट कैप पे कॉइन्स है ना, वो सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है कि सर्च कर लेना है जिस भी कॉइन को आप वो कर रहे हो। जैसे मानो थोड़ी देर के लिए मैं बिटकॉइन ही ले लेता हूँ, मैं बिटकॉइन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप अब ध्यान से समझना, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कितना आपने बिटकॉइन खरीदा। अब जैसे मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ कि 1 बिटकॉइन। ठीक है, लिख लेते हैं, लिखने में क्या है, 1 बिटकॉइन लिख लेते हैं। अगर आपके पास भी 1 बिटकॉइन है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। उसके बाद में यहाँ पे किस प्राइस पे आपने सिंपली जो बिटकॉइन है वो परचेज किया है। ठीक है, अभी प्रेजेंट का प्राइस है वो जो भी है ये दिखा रहा है, लेकिन आपने किस प्राइस पे लिया है वो आप यहाँ डाल दिए। जैसे मान लीजिए कि आपने इसको ख़रीदा था थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए आपने इसको $40,927 पे ख़रीदा था। उसके बाद में आपने किस डेट पे ख़रीदा था, तो यहाँ पे आप डेट डालेंगे। सो जैसे मान लीजिए आपने ख़रीदा था यहाँ पे 2020 में आपने मान लीजिए जनवरी में ख़रीदा था। जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से डेट, आप टाइम भी इवन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप सिंपली अपने हिसाब से जो भी टाइम डेट है सारी चीज़ें अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फीस पे क्लिक करके आपने कितना डॉलर फीस पे किया था बिटकॉइन बाय करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने $10 बाय किया था। ऐड फी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सो ऐड फी भी अपना हो चुका है। नोट, आप कुछ नोट भी कर सकते हैं कि आपका ये कितने साल तक आपको होल्ड करना है, जो कुछ भी है सो वो है। ठीक है, उसके बाद में सिंपल सा है कि आपने ये बाई किया था। ठीक है, सो ये बाई वाला आपने यहाँ पे ऐड करना है। सो आप ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखता है चार्ट। ठीक है, यानी कि आपने जो इन्वेस्ट किया था वो कितना कितना बढ़ा था, किस किस दिन, उसके बाद कितना कितना गिरा, फिर कब कितना हुआ, वो सारा। उसके बाद में आपका जो फंड है टोटल, वो आपने किस किस कॉइन में एलोकेट कर रखा है, लगा रखा है वो। उसके बाद में आपने जो भी इन्वेस्ट किया है जितने भी कॉइन्स में, उनके आपको स्टेट्स दिखाता है कि उसने कितना परसेंटेज परफॉर्म किया और कितना आपको रिटर्न दिया है। सो यहाँ पे लगभग मैं मानूँ तो $7,000 बेनिफिट में हूँ यहाँ पे, अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो मेरा। सो यहाँ पे अपने अभी एक ही सिंपली जो कॉइन है वो दिखा रहा है, यानी कि एसेट्स दिखा रहा है। यहाँ पे बिटकॉइन अपना दिखा रहा है, प्राइस प्रेजेंट का प्राइस दिखा रहा है, 24 घंटे में कितना प्लस माइनस हुआ है वो दिखा रहा है। होल्डिंग दिखा रहा है कि अपना जो बिटकॉइन है वो कितना क्या होल्डिंग है, वर्थ उसका कितना बनता है, वो सारा वर्थ यहाँ बता रहा है। उसके बाद में अपन ने जो बाई किया था वो दिखा रहा है, कितना अपन को बेनिफिट है वो दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल सा गया है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे देखो एक ही बिटकॉइन है इसलिए आपने वो कर लिया, कैलकुलेट किया अपना, इतना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है कि अपन ने एवरेज प्राइस इस पे परचेज किया है, लेकिन टोटल तो आपको नहीं बता रहा ना कि आपने टोटल कितना इन्वेस्ट इसमें किया है, आपको तो एवरेज प्राइस बता रहा है सिर्फ। आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट पे क्लिक कीजिए और प्रॉफिट पे क्लिक करने के बाद आप मर्जी जहाँ हो वहीं कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए। आपने जो टोटल स्पेंड किया यानी कि खर्च किया है, लगाया है, वो आपको दिखा देगा। सो बहुत ही सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वापस बैक कर लेता हूँ। अब आपको और एसेट इसमें ऐड करने हैं। सो आप क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए सेम मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ मैटिक। ठीक है, सो मैं यहाँ पे मैटिक सर्च किया, मैटिक मैंने कितना खरीदा वो मैं लिख लूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैटिक ले लिया, 10,000 मैटिक मान लेता हूँ। आप जितना लिखना चाहें ना अपने हिसाब से वो सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, कितने प्राइस पे आपने बाई किया वो लिखेंगे। जैसे कि मेरी मैटिक में ना बहुत डिप तक बाइंग थी, मान लीजिए 0.3 में आपने परचेज़ किया, यानी कि $3,000 लगाए। कब आपने परचेज़ किया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2020 में मैंने किया था मई में,
1 तारीख को किया था। उसके बाद में आप चाहें तो टाइम भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने कितना इसके लिए फ़ीस पे किया था, मान लीजिए मैंने फ़ीस दिया था यहाँ पे $5। उसके बाद में ऐड में फ़ीस कर देता हूँ। कुछ आप नोट भी डालना चाहते हैं तो इसमें नोट डाल सकते हो और ऐड कर लेंगे। बाय वाला अपन ने यहाँ पे सेलेक्ट रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैटिक में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, लगभग $10,787 का प्रॉफिट हुआ है। एकदम खतरनाक वाला मुझे जो बेनिफिट हुआ है वो हुआ है। अगर आप इसको और अधिक जानना चाहते हैं तो मैटिक पे एक बार क्लिक कर देंगे, बेनिफिट एंड लॉस पे। यहाँ पे आपका जो टोटल बेनिफिट हुआ है डॉलर में वो दिखाएगा, परसेंटेज में दिखाएगा, एवरेज इन बाइंग दिखाएगा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा कितना आपने फील किया वो दिखाएगा। सेम आपको क्या करना है, आपके अमाउंट पे या फिर फ़ी पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। टोटल आपने जो स्पेंड खर्च किया है वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। सो बहुत ही ये इजी है। अब मान लीजिए आप अपनी एंट्रीज को मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे आप चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट आपका बिटकॉइन का नहीं है, ठीक है, ये अब दोनों एसेट्स का है। अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो ये चार्ट तीनों का आपको दिखाएगा। सेम एलोकेशन जो आपका है, आप इसको एलोकेट भी बोल सकते हैं, कि आपका सबसे ज़्यादा जो डॉलर लगा हुआ है वो किस में लगा हुआ है, तो जिसमें ज़्यादा लगा हुआ है ना उसकी लाइन सबसे बड़ी होगी और उसका परसेंटेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैटिक में मेरा लगभग मान सकते हैं कि 22.5% लगा हुआ है और बिटकॉइन में मानेंगे तो 78% लगा हुआ है, ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको राउंड फिगर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे है। उसके बाद में आप इसके स्टेट्स देख सकते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न दिया है, किसने सबसे ज़्यादा। सो अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे मैटिक ने सिंपली दिया है और यहाँ पे लिखा भी है कि बेस्ट परफॉर्म इसने किया है, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी को भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, इन तीनों में से कुछ भी प्लस माइनस करना चाहते हैं, तो जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, प्लस पे क्लिक करने के बाद मानो आपने कुछ और बिटकॉइन परचेज किया, मानो कि आपने 1 बिटकॉइन और ख़रीद लिया और आपने बिटकॉइन मान लेते हैं आज ही ख़रीदा है, ठीक है, आज ही ख़रीदा है और आपने करंट प्राइस पे परचेज किया, ठीक है। मैं वापस से ऐड कर लेता हूँ, आपने बाई किया, ध्यान रखना, ठीक है। सो आपने जो करंट प्राइस पे आज बाई किया सिंपली वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपका PNL भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद में आप मान लीजिए यहाँ पे जो बिटकॉइन है उसको यहाँ पे हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 लाइन है, एक्शन ले सकते हैं आप इसके। रिमूव एसेट करेंगे, रिमूव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो अपना बिटकॉइन है वो रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से आप सिंपली आपका जो मैटिक है उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पे ये जो फोल्डर है ये बच गया है, इसको टाइम लगता है थोड़ा सा, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। मेरा डेमो सेलेक्ट है, यहाँ पे मोर पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एडिट अपना पोर्टफोलियो डेमो लिखा हुआ है। सो आप चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं, मतलब री एडिट कर सकते हैं जो इसका नाम है वो। सो इस तरीके से आप हर एक कॉइन को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। स्मार्ट व्यू पे सिंपली मैंने अभी कोई वीडियो नहीं बनाया है अकाउंट बनाने का, बट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके आपका अकाउंट बना लीजिएगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी कॉइन को ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो सिंपली जो भी कॉइन है उसका आपको नाम यहाँ मेंशन करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BTC को कौन से पेयर में सिंपली आपने परचेज़ किया है वो पेयर आप सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे BTC USDT, ठीक है, BTC USDT के पेयर में यहाँ पे आप क्वांटिटी डालेंगे, यानी कि मात्रा आपने कितना बिटकॉइन परचेज किया। सपोज दैट मैंने 1 बिटकॉइन परचेज किया है, यहाँ पे आपने किस प्राइस से बाई किया वो आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने $40,000 पे लिया है, सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे $40,851 रख लेता हूँ, ठीक है। और जो करंट है, सिंपली करंट में जो भी इसका अभी प्राइस चल रहा है, ठीक है, वैल्यू बनता है एक बिटकॉइन का, वो यहाँ दिखा रहा है। और यहाँ पे प्लस पे मैं क्लिक कर दूंगा, सिंपल सा ये लोड होगा। लोड होने के बाद देखो अपना पोर्टफोलियो में सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। चाहे तो आप एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, ठीक है, उसके बाद में आपका जो बिटकॉइन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, सो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। उसके बाद में आपको कितना बेनिफिट हुआ है वो आपको यहाँ दिखाएगा और टोटल आपका जो पोर्टफोलियो हो जाएगा वो यहाँ दिखाएगा। कितना परसेंटेज आप बेनिफिट में है वो आपको दिखाएगा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पास क्या है वो आपको यहाँ दिखाएगा। आपको यहाँ पे कितना बेनिफिट हुआ है पर्टिकुलर एक कॉइन्स में वो आपको यहाँ शो करता है, कितना क्या माइनस हुआ है वो यहाँ शो करता है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूनिक सा है। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।